अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसकी पहचान ये है कि इसके सेंटेंसेस के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं, लेकिन इनके साथ वक्त भी दिया जाता है कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो किस वक्त पर हो रहा है। जैसे हम सुबह से खेल रहे हैं, यहाँ सुबह जो लफ्ज है वो है वक्त के बारे में बता रहा, और रहे हैं अल्फाज हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंसेस हैं। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है वो 2 घंटे से रो रहा है। ही हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। आमना 2015 से स्कूल में पढ़ा रही है। आमना हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2015। इस टेंस के रूल्स के बारे में देखते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ing या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके हैज बीन एंड हैव बीन। इनके साथ हम यूज करेंगे सिंस एंड फॉर, जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन किस वक्त पर परफॉर्म किया जा रहा है। हैज बीन हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही शी इट के साथ, और हैव बीन हमारा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई, वी, दे, यू। स्ट्रक्चर इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट, और आखिर पर हम रखते हैं सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर के बारे में जानते हैं। फॉर और सिंस हम किन के साथ यूज करेंगे। फॉर यूज करते हैं हम जब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी भी वक्त का जिक्र कर रहे हों, जैसे अल्फाज आ जाएं ईयर्स, मंथ्स, डेज, आवर्स। अगर इन्हीं अल्फाज को हमने सेंटेंस में यूज करना है तो ये हम फॉर के साथ यूज करेंगे। नीचे एग्जांपल है वो 2 घंटे से रो रहा है। ही हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। यहाँ पर जो वर्ड है फॉर वो हमने यूज किया आवर्स के लिए। मैंने भी आपको बताया ईयर्स, मंथ्स, डेज एंड आवर्स के वर्ड्स जो हैं वो हम फॉर में यूज करेंगे। सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्शन के परफॉर्म होने के स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, जैसे वी यूज सिंस विद द पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा था और उसके आगाज का वक्त क्या था, यानी आमना 2015 से स्कूल में पढ़ा रही है। यहाँ एग्जैक्ट सन बता दिया गया है कि किस ईयर से पढ़ा रही है, 2015 से पढ़ा रही है। आमना हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2015। यहाँ 2015 हम यूज करेंगे सिंस के साथ। मैंने आपको बताया सिंस में हम वो यूज करते हैं जब हमें टाइम के एग्जैक्ट एक्शन के स्टार्ट होने का पता हो। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी रहा है, रही है, रहे हैं जैसे अल्फाज आएंगे, टाइम भी दिया जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब्स इसकी जो होगी वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। हैज बीन और हैव बीन इनके दरमियान में हम नॉट को पुट करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर हम रखते हैं सिंस एंड फॉर को। जैसे कि वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। He has not been crying for 2 hours। यहाँ पर not का आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान भी वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, और वक्त भी साथ दिया जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब भी उसकी वही होगी, फर्स्ट फॉर्म और ing यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके हैज बीन, हैव बीन, सिंस एंड फॉर। स्ट्रक्चर है इसका हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रखते हैं। यहाँ पर ये बात करते हैं कि हैज बीन इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज अगर, तो वो हम स्टार्ट में रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हम बीइंग यूज करेंगे, यानी सेकंड हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो यूज होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और सिंस एंड फॉर। यहाँ पर देखते हैं
हैज ही बीन क्राइंग फॉर 2 hours? हैज आमना बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2015? ये हैज बीन और हैव बीन में से एक हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ जाता है, फिर हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब को रखने के बाद ऑब्जेक्ट और सिंस एंड फॉर यूज करते हैं। इस बात को जरा जहन में रखिए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में भी हमारा सब्जेक्ट वही रहेगा, बस हम इसमें नॉट यूज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट यूज करेंगे, फिर हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आखिर पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस एंड फॉर यूज करेंगे और लास्ट पर हम पुट करेंगे इंट्रोगेटिव साइन। कुछ एग्जांपल्स हैं, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? हैज ही नॉट बीन क्राइंग फॉर 2 hours? Has Amna not been teaching in the school since 2015? ये सारी एग्जांपल्स वही जो पिछली हमने यूज की हैं वही मैंने यहाँ पर रखी हैं। तो आज का हमारा जो सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो हमारा मुकम्मल हुआ। आपको इस लेक्चर के बारे में किस चीज़ की समझ आई, किस चीज़ की नहीं आई, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।